इस बार का पंचायत चुनाव पार्टी लेवल पर होगा या नहीं होगा, इसकी चर्चा तो है पर गारंटी नहीं है। लेकिन इस बार का पूरा पंचायत चुनाव ईवीएम से जरूर होगा, इस बात की गारंटी जरूर है, जिसको लेकर सभी जिला अधिकारी को नोटिस थमा दिया गया है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह बात साफ कर दिया गया है कि इस बार कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बार कोई गलती जो है उस पर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। क्या कुछ इलेक्शन कमीशन की तरफ से सभी जिला अधिकारियों को नोटिस में कहा गया है, आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो जैसा कि हमने शुरुआत में बात की कि इस बार का पंचायत चुनाव कई मायनों में अलग और खास होने वाला है और सबसे बड़ा बदलाव, ईवीएम से चुनाव इस बार 100% फाइनल है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज सामने आई है वो है इलेक्शन कमीशन की सख्त तैयारी और स्पष्ट संदेश कि इस बार कोई गड़बड़ी नहीं चलेगी। अब जरा समझिए कि आखिर नोटिस में ऐसा क्या कहा गया है जिसने पूरे जिला प्रशासन में हलचल तेज कर दी है। सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला अधिकारी यानी कि डीएम को साफ निर्देश दिया है कि वो अब सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी नहीं बल्कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत की भूमिका में पूरी तरह एक्टिव हो जाए। मतलब सीधा यह है कि चुनाव की पूरी जिम्मेदारी अब जिला अधिकारी के कंधों पर है। अगर कहीं पर गड़बड़ी हुई तो जवाबदेही भी तय होगी। इतना ही नहीं, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को उप निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है ताकि हर काम में बैकअप और बेहतर कोऑर्डिनेशन बना रहे। यानी अब चुनावी मशीनरी को डबल इंजन पर डाल दिया गया है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर। इलेक्शन कमीशन ने अपने नोटिस में यह भी साफ कहा है कि इस बार किसी भी तरह की लापरवाही, ढिलाई या गड़बड़ी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो, मतदान केंद्रों पर तैयारी में हो रही गड़बड़ी हो या फिर ईवीएम की सुरक्षा, हर चीज पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सभी जिलों को यह निर्देश दिया गया है कि वे समय रहते पोलिंग बूथ, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और मशीनों की टेस्टिंग पूरी कर ले। खासकर ईवीएम को लेकर स्पेशल गाइडलाइन जारी किया गया है क्योंकि पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल हर लेवल पर होने जा रहा है। ईवीएम भी कोई साधारण नहीं, इस बार मल्टी पोस्ट ईवीएम मतदान केंद्र में रखा जाएगा जिसमें एक नहीं, दो नहीं बल्कि 6 बैलेट यूनिट होगी। यानी आप एक जगह खड़े होकर वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच और बाकी सभी पदों के लिए वोट डाल सकते हैं। पहले जहां अलग अलग लाइन लगती थी, समय लगता था, अब सब कुछ फास्ट और स्मार्ट तरीके से होगा। मतलब साफ है कि इस बार का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी का बिल्कुल फुल पैकेज होने वाला है। चुनाव आयोग ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि हर स्तर पर तैयारी की मॉनिटरिंग हो। मुख्य सचिव से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त तक सभी को इसकी जानकारी दे दी गई है। यानी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम इस वक्त अलर्ट मोड पर है। तो माना यह जा रहा है कि नवंबर से दिसंबर के बीच वोटिंग हो सकती है। हालांकि तारीखों का ऐलान होना भी बाकी है, लेकिन जिस रफ्तार से तैयारियां चल रही हैं उससे यह स्पष्ट हो गया है कि चुनाव तो अपने समय पर ही होगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि यह नया ईवीएम सिस्टम कितना सफल रहता है और क्या वाकई इससे चुनाव पूरी तरह पारदर्शित हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? ईवीएम से पंचायत चुनाव होना सही फैसला होगा या नहीं? इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।